आइए CDS का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हमने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 है, इसका कर्ण 13 है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ABC, इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, परिमाप 30 है। मतलब मान लीजिए ये भुजा A है, ये B है, तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर हो जाएगा 17। सपोज अगर A को 12 माने, B को 5, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। 12, 5, 13 ट्रिपलेट का, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 12 गुणे 5, जो कि आएगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। मान लीजिए ये A है, ये B, ये C पे समकोण है। AB पर C से लंब खींचा गया है, ये मान लीजिए लंब है AB पर, जो कि P है। BC 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से समकोण त्रिभुज में AB बराबर हो जाएगा 10। तो लंब पूछा है, तो P बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट अपान हाइपोटेनियस, बराबर ये आ जाएगा 4.8। अगला प्रश्न, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है, जहाँ 2AB बराबर 3DC, यानी AB अपान DC बराबर 3/2। यानी हम कह सकते हैं यदि ये A है, ये B है, ये C, ये D, तो AB 3 है, DC 2 है। विकर्ण AC अभिकर्ण BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, एक दूसरे को O पे काटते हैं। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB और DOC, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनका क्षेत्रफल भी इनके भुजाओं के अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात इनकी क्षेत्रफल इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात में बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल 3 का वर्ग और 2 के वर्ग में बढ़ जाएगा। 3 3 9, 2 दूनी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD, मान लीजिए एक वृत्त है जो कि चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ABCD एक चतुर्भुज है, एक वृत्त इसके चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। AB 9 है, BC 8 है, CD 12 है, DA पूछा है, मान लीजिए x है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है। जब कोई वृत्त किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कहने का मतलब 12 + 9 बराबर हो जाएगा 8 + x। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, x बराबर आ जाएगा 12 9 21, 21 में से 8 गया 13 हमारा आंसर। अगला प्रश्न, 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरछी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। यानी ये कपड़ा है, इसकी चौड़ाई 3 है, इसकी लंबाई मान लीजिए x है। इससे एक शंकु बनाया जाता है, शंकु के आकार का एक तंबू बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या दिया है, व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, और इसकी तिरछी ऊंचाई 7 है। तो जैसा कि हम जानते हैं
कपड़े का क्षेत्रफल शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर होगा। कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे यक्स बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6 है, तिरछी ऊंचाई 7 है। 7 7 से काट देंगे, 3 2 से, यानी x बराबर 44 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 मीटर व्यास के एक गोले को आंशिक रूप से पानी से भरे एक बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। इस पात्र की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यानी एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा है। अगर इसमें हम एक गोला डाल देते हैं तो गोला आंशिक रूप से डूब जाता है। यानी पहले मान लीजिए कि यक्स ऊंचाई तक पानी भरा था, जब इसमें गोला डाल देते हैं तो पानी की ऊंचाई गोले के व्यास की ऊंचाई के बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पे पानी का स्तर होगा गोले के व्यास के बराबर। गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे यक्स है। तो बेलन में जो पानी का आयतन है वो हो जाएगा, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें दिया है बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा पाई 6 का वर्ग, इसकी हाइट यक्स है, ये बेलन में जो पानी है उसका आयतन होगा, ये बराबर होगा इस वाले बेलन में पानी की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन इसके आयतन पाई, इसका आयतन हो जाएगा पाई 6 स्क्वायर इंटू 6, हाइट 6 है। इसमें से हम यदि गोले का आयतन कम कर दें तो एक्चुअल पानी के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 6 सेंटीमीटर व्यास है तो आर हो जाएगा 3 का क्यूब। पाई से काट देते हैं, इसको हल करके यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 5, यानी पहले पानी 5 सेंटीमीटर था और हो गया बढ़ के ये 6 सेंटीमीटर। कितना बढ़ा, 1 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। सेक्टर के चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एक वृत्त है, यदि इसका एक त्रिज्यखंड ये है, यदि इस त्रिज्यखंड की लंबाई यस हो, इसकी त्रिज्या आर हो, ये एंगल थीटा हो, तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल हो जाएगा, सेक्टर का क्षेत्रफल 1/2 यस इंटू आर। तो सेक्टर का क्षेत्रफल 1/2 यस मतलब चाप की लंबाई दिया है 55 गुणे त्रिज्या दिया है 21, इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5
7.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक तार 70 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में है। इसे एक समचतुर्भुज के आकार में मोड़ा जाता है। जो वृत्त है इसकी परिधि हो जाएगी 2πr। यही वृत्त की परिधि मतलब तार की लंबाई है। ये समचतुर्भुज के बराबर हो जाता है। तो समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी 4 गुणे भुजा। परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यानी वृत्त की जो परिधि है वहीं तार की लंबाई है, ये बराबर हो जाएगी 4 गुणे समचतुर्भुज की एक भुजा। तो यहाँ से इसे हल करते हैं। गुणे 22/7, त्रिज्या दिया है 70 बराबर 4 गुणे भुजा। यहाँ से भुजा निकाल लेंगे तो 7 दहा में 70, भुजा बराबर हो जाएगी, भुजा बराबर 10 दूनी 20, 4, 22 × 110, 110 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार उद्यान का परिमाप 360 मीटर है। ये अर्धवृत्ताकार कोई बगीचा है, इसका परिमाप 360 है। तो यानी ये वक्र वाला लंबाई हो जाएगा πr प्लस इसका व्यास 2r बराबर होगा 360 दिया है। यहाँ से हम r का मान निकाल लेते हैं। r बराबर 70 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का आधा यानी 1/2 πr²। यहाँ पे r का मान रख के हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7700, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक समलंब ABCD में मान लीजिए ये A है, ये B, ये C, D एक समलंब है। विकर्ण AC, विकर्ण BD एक दूसरे को P पर काटते हैं। दिया है AP PC, BP PD का अनुपात दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि AP/PC बराबर BP/PD, इसका अनुपात बराबर होगा। AP दिया है 4/4x-4 PC बराबर BP दिया है 2x-1 बटे PD दिया है 2x+4। इसको हल करके x का मान निकाल लेते हैं। इसका मान आ जाएगा 3, हमारा आंसर। अगला प्रश्न, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। इनका परिमाप 40 और 30 सेंटीमीटर है। तो इसके परिमाप का अनुपात त्रिभुज
ए बी सी बटे त्रिभुज डी ई एफ, इसके परिमाप का अनुपात हो जाएगा 40/30, यानी 4/3। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की परिमाप का अनुपात है वहीं भुजाओं का अनुपात होगा। तो हमसे भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो भुजाओं का अनुपात भी 4/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो समद्विबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, इसका एंगल यदि थीटा है तो इसका एंगल भी थीटा है, वर्टिकल एंगल बराबर है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो इनकी संगत ऊंचाई क्या होगा। तो इन दोनों की वर्टिकल एंगल बराबर हैं और समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश समरूप होंगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात इनके क्षेत्रफल के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, यानी ऊंचाइयों का अनुपात h1/h2 इसके क्षेत्रफल के स्क्वायर रूट 4.84/5.29, यह आ जाएगा 22/23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी सी एक त्रिभुज है जहाँ ए समकोण है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए डी बी सी के लंबवत है, यानी ए डी बी सी के लंबवत है, बी डी का मान दिया है 8, सी डी का मान दिया है 12.5, ए डी पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर सी डी गुणे डी बी, सी डी गुणे डी बी, सी डी कितना है 12.5, डी बी कितना है 8, इसको हल करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं ए डी बराबर 10। अगला प्रश्न, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, यदि घन का आयतन x है, गोले का आयतन y है, तो x स्क्वायर संबंधी y स्क्वायर कितना होगा। तो मान लीजिए घन का भुजा a है, गोले की त्रिज्या r है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए ए स्क्वायर, ये बराबर है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। यहाँ से हम देखते हैं ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4π/6। घन का आयतन x है, घन का आयतन यानी a³ बराबर x, गोले का आयतन 4/3πr³ बराबर y है। तो पूछा है x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर a⁻6 बटे 4π/3r³ का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 1/4
पाई अपान 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से मान यहाँ पे रख देते हैं, इसका यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 4 पाई अपान 6 का होल क्यूब इंटू 1 अपान 4 पाई बटे 3 का होल स्क्वायर। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पाई अपान 6, जो कि हमारा यही आंसर। अगला प्रश्न है, एक शंकु और एक अर्धगोला एक समान आधार और एक समान आयतन के हैं। शंकु की ऊंचाई का अर्धगोले की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? मान लीजिए शंकु की त्रिज्या r है और गोले की भी त्रिज्या r है। शंकु की ऊंचाई h है, इनका आयतन बराबर है। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। r स्क्वायर से यहाँ r स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा r। 1 पाई/3 से पाई/3 कट गया तो h अपान r आ गया 2/1। यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न, 60 mm व्यास वाला एक ठोस गोले को पिघलाकर 144 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार बनाया जाता है। तार का व्यास क्या है? ये मान लीजिए गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तार की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है। तो गोले का व्यास दिया है 60 mm, तो त्रिज्या हो जाएगी 30 mm। 30 mm का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, बराबर जो तार है वो शंकु के आकार का हो, बेलन के आकार का होगा। तो ये तार का आयतन मतलब बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। इसकी त्रिज्या r माने हैं पाई r स्क्वायर h, यानी इसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर। यहाँ से हल कर लेते हैं, r का मान आ जाएगा, पाई से कट जाएगा, r का मान आ जाएगा 1/2। हमसे पूछा है व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए व्यास हो जाएगा 2r मतलब 1, हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, एक बेलन के आधार की त्रिज्या का सिलेंडर की ऊंचाई के साथ अनुपात 2 संबंधित 3 है। यदि सिलेंडर का आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई इसकी 3x है। सिलेंडर का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर इंटू h 3x बराबर, यहाँ से आ जाएगा 1617। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान आ जाएगा 7/2। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ होता है सिलेंडर का 2 पाई r मतलब 2x 2 पाई r h मतलब 3x। यहाँ पे x का मान रख के हल कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर 462। अगला प्रश्न, 14 सेंटीमीटर लंबे एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है। क्षेत्रफल का अंतर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R h। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर
2 स्मॉल आर एच बराबर 44, यानी 2 एच कॉमन लेंगे तो आर माइनस स्मॉल आर बराबर 44। मान लीजिए समीकरण ये 1 है। जो ठोस है उसका आयतन 99 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी आयतन पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बराबर 99। यहाँ से पाई एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 99। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से पाई एच आर माइनस 1 की वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी समीकरण 2 को लिख सकते हैं पाई एच आर माइनस स्मॉल आर आर प्लस स्मॉल आर बराबर 99। समीकरण 1 से इसमें मान रख दें पाई एच आर माइनस आर का, तो यहाँ से आर प्लस आर बराबर 99 अपान पाई एच आर माइनस आर की वैल्यू 22। इसे हल कर लेते हैं 4.5, हमारा आंसर हो जाएगा 4.5। अगला प्रश्न है 14 सेमी किनारे वाले एक धातु से बना हुआ ठोस घन। ये 24 सेंटीमीटर का एक घन है। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। इसकी त्रिज्या 12 है, इसकी भुजा 12 है, इसकी भुजा 16, इसकी भुजा मान लीजिए x है। इसी x का मान पूछा है, तो जो बड़े वाली भुजा का घन का आयतन है वो तीनों छोटे वाली भुजा के घन के आयतन के बराबर होगा। यानी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, 24 का क्यूब बराबर 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस x का क्यूब। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 20। अब हमसे पूछा है छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब 6a स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। इसे हल कर लेंगे, आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 24 है, पानी से भरा हुआ है और इसे पानी को 10 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाली ये बेलन है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसमें जो पानी भरा है इस बेलन में डाल दिया जाता है, तो बेलन में पानी कितनी ऊंचाई, देखो जो शंक्वाकार पात्र है इसमें पानी का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 24 बराबर इस बेलनाकार पात्र का आयतन, मान लीजिए पानी एच ऊंचाई तक जाता है तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पाई पाई से कट गया, एच 3 8 5 25 25 और 4, एच का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 21 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? ये घन है, इसका भुजा दिया है 22,
इसको परिवर्तित किया जाता है। शंकु की त्रिज्या मान लीजिए r है, ऊंचाई दिया है 21, तो हम घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब यानी 22 का क्यूब बराबर शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया है 21। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 22 गुणे 22 गुणे 3 बटे पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा गुणे 21, 22 से कट गया, 7 3 21, 21 से आर स्क्वायर बराबर 22 गुणे 22 यानी आर बराबर 22। अगला प्रश्न, 24 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है का पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल 550, यानी यहाँ से आर इंटू एल बराबर आ जाएगा 25 गुणे 7, यानी हम कह सकते हैं कि एल का मान 25 होगा, आर का मान 7 होगा। तो 7 24 25 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं शंकु की त्रिज्या और इसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात पूछा है। त्रिज्या 7 है, तिरछी ऊंचाई 25, यानी 7/25 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 44 सेंटीमीटर लंबा 22 सेंटीमीटर चौड़ा, 44 सेंटीमीटर लंबा 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज़ है। इस कागज़ को इसकी लंबाई में लपेट कर यानी लंबाई के साथ ऐसे लपेटेंगे तो ये एक बेलन बन जाएगा। बेलन, इसकी हाइट तो 22 रहेगी, जो इसकी परिधि होगी इसकी लंबाई के बराबर होगा। यानी अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए r1 है तो इसकी परिधि 2 पाई r1 बराबर हो जाएगा 44। यहाँ से r1 बराबर आ जाएगा 44/2 22 7 ऊपर, यानी r1 यहाँ से आ जाएगा 7। जब इसको इसकी चौड़ाई में लपेटा जाता है, चौड़ाई में ऐसे लपेटेंगे तो ये एक बेलन बनेगा इस तरीके से। इसकी लंबाई तो 44 रहेगी, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r2 है, तो ये जब इसकी परिधि होगी इसकी लंबाई के बराबर होगा, यानी 2 पाई r2 बराबर 22। यहाँ से r2 आ जाएगा 22/2 22 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7/2। 7/2 इसकी त्रिज्या ये है। इसका आयतन x है, इसका आयतन y है, तो इसके आयतन से इसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी r1 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर एच 22, ये इसकी आयतन, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 44। इसका अनुपात इससे कितना होगा, तो यहाँ देखते हैं पाई 7 स्क्वायर 20 पाई 7/2 स्क्वायर 44, पाई से कट गया, 22 का 2 से यह जाएगा 7 स्क्वायर
बटे 7 स्क्वायर इंटू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 स्क्वायर यानी 2/1 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का एक धातु से एक खोखला गोलाकार सील बनाया जाता है। यदि इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर, इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 है और बाहरी त्रिज्या 6 है, तो इस सेल का द्रव्यमान हो जाएगा, इस सेल का आयतन होगा 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या 6 का क्यूब माइनस आंतरिक त्रिज्या 5 का क्यूब। ये आ जाएगा 4/3 पाई, इसको हल करेंगे तो 6 216 में से 125 घटा दें 191, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान 3 ग्राम है, तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे 91 गुणे 3, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब से 3 ग्राम बनता है, तो 3 से गुणा कर दिए, इतनी इसका द्रव्यमान इतना हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, 7 3 से कट गया, 7 13, अब इसका गुणा कर लेते हैं, आ जाएगा 1144 हमारा आंसर।